हेडिंग बना ली सभी ने। जहां पर शब्द में ए तथा ओ एड़ी, जहां पर शब्द में ए तथा ओ वर्ण के बाद, ए तथा ओ वर्ण के बाद अवग्रह चिन्ह आए, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह ऐसा होता है, अवग्रह चिन्ह आए तो, अवग्रह चिन्ह आए तो लिख पाए यहां तक? तो अवग्रह चिन्ह के स्थान पर, अवग्रह चिन्ह के स्थान पर अवग्रह चिन्ह के स्थान पर अवर्ण हो जाता है, अवग्रह चिन्ह के स्थान पर अवर्ण, अमानी छोटा अ, अवर्ण हो जाता है। पूर्व रूप स्वर संधि कहलाती है, पूर्व रूप स्वर संधि कहलाती है। तो देखिए, अगर आपके शब्द में ऐसा अवग्रह चिन्ह दिया है तो इसके स्थान पर आप क्या करेंगे? विच्छेद करने पर अ करेंगे, ठीक है। अगर विच्छेद में अ दिया हुआ है तो शब्द बनाने में क्या लगाएंगे? आप अवग्रह चिन्ह लगाएंगे। तो कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं, आप बनाना। अरे अत्र मुने अपे, मनो अयम, विष्णु अत्र, अभी हम आपको एक करके बता देते हैं। अरे प्लस के अत्र, अब तो आप कर सकते हैं। एक और लिख सकते हैं आप, हरे अब यहां तक बना पाए? यहीं लिख ले, उसमें क्या दिक्कत। मुने अपे तो कुछ नहीं है, आपको अवग्रह चिन्ह की जगह क्या लिखना है? अ लिखना है। तो ये सबसे सरल है, आपकी पहचान भी सरल है। जहां आपका अवग्रह चिन्ह है पहचान सकते हैं, पूर्व रूप स्वर संधि है।
उसके बाद अगला है आपको इसका विच्छेद करना है, तो अवग्रह चिन्ह की जगह क्या करना है, आपको अ लिखना है। और दूसरा तरीका है, अगर विच्छेद किया हुआ आता है तो अ की जगह अवग्रह चिन्ह लगाना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, जब हम पूछें तब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल बहुत लोगों को दिक्कत थी सोशल में, हम पूछ रहे थे कुछ नहीं था, हम बोल रहे थे किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऐसा ना हो कि हम पूछें तब दिक्कत, और जब हम पूछें आपसे कि अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई समस्या हो तो अभी आपकी संधि सामने ही लिखी है, दोबारा समझा सकते हैं, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो अब तो नो बोल रहे सब लोग। इसके बाद आपकी संधि खत्म हो चुकी है। कौन सी संधि? संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच संधि। दीपावली में संस्कृत में नाम भी भूल गए स्वर संधि का, आप बहुत पढ़े थे घर पे। अगली है आपकी व्यंजन आवाज। इसमें लोग तो कम से कम 60-70 बैठे हैं, आवाज तो 4 बच्चों की आ रही है। हम पूछ रहे हैं व्यंजन संधि, इधर से 4 बच्चे बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भैया, आवाज क्यों नहीं आती है? हमने पहले भी मना कर दिया आपसे कि हम जब पूछें तब गर्दन नहीं हिलानी, आपको आंसर देना है यस नो, हाँ या ना में। आप गर्दन हिला देते हैं। अब गर्दन के लिए कि सबकी गर्दन थोड़ी देख रहे हैं हम, इसलिए बोलना है। लड़कों की साइड से तो गर्दन चलती है, तभी तो आप पीछे रह जाते हो, लड़कियां आगे निकल जाती हैं। ये आपकी कमी है। आंसर बोलना है हाँ या ना, और इंग्लिश में बोलना है यस या नो। अब गर्दन हिलाते रह जाते हो तो हम इधर पढ़ाते हैं और पता ही नहीं कौन क्या बोल रहा है, गर्दन थोड़ी देख रहे हैं आपकी, इसलिए बोलना है। व्यंजन संधि का संस्कृत में नाम क्या है? अच्छ बोला था कोई भाई, अच्छ तो बोला था ना, कोई बोला है क्लास में से? नहीं बोले? लड़के सब मिल गए अब की तो। एक अरे सर हमने ना बोली, लड़की ने बोली होगी। बोले तो लड़की लड़कों की साइड से ही थे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं? तो बेटा संस्कृत में आपकी अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, 3 नाम होते हैं। अब दोनों नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी में जो पढ़ के आए हो उससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जुड़ जाएगा दिमाग में चीजें कि जो व्यंजन संधि होती है वो ही हल संधि होती है। और इनमें थोड़ा सा अंतर भी नहीं है, इसमें विसर्ग और हलंत का चेंजिंग हो जाती है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी व्यंजन संधि में नाम भी चेंज होते हैं। व्यंजन संधि आपने हिंदी में पढ़ी थी डायरेक्ट व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के क्या पढ़े थे? नियम, रूल्स पढ़े थे कि यहाँ ये बनने का नियम है, ये बनने का नियम है। मतलब इसमें आप डायरेक्ट उस संधि का नाम ही पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में अलग अलग प्रकार हैं। तो व्यंजन संधि का, तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन तो आपके पास लिखी है कि और लिखेंगे, लिख लो एक बार हेडिंग बना के, वही है डेफिनेशन। कुछ बच्चों को तो याद होगी। बोले? अच्छा बोलना पड़ रहा है तो लिखो भैया। जब व्यंजन का मेल, जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। तो बेटा इधर में क्यों घुस जाते हो तुम लोग? लाइट है आपके पास में, थोड़ी सी चूहा काट जाए, कट हो जाए, नहीं वो फटेगा नहीं, लेकिन केबल में तो कट हो सकती है। पता चले आप सोचें कि आप हंस रहे हो, वो आप करंट की वजह से हंस रहे हो, ठीक है, ऐसा ना हो जाए। स्पेस है अपने पास, लेकिन तुम लोग अभी इतनी सर्दी नहीं है कि कोने में घुस गए, यहाँ कम लगेगी। चलो इसमें जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वहां कौन सी होती है? व्यंजन संधि या हल संधि होती है। ठीक है भैया,
यहां से अभी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है संस्कृत में, अब क्वेश्चन यहां से बनेगा। आप नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे, श्रुत्वम संदे। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, श्रुत्व, जसत्व, ऐसी संधि है आपकी संस्कृत में, ठीक है। तो बेटा एक ही चीज होती तो फिर दूसरी भाषा ही नहीं बनाते, तो थोड़ा सा तो चेंज मिलेगा आपको। श्रुत्वम संदे, इसमें लिखे हैं जहां पर शब्द में स तथा च वर्ग, सीठी वाला स के नीचे हलंत, श तथा च वर्ग आए, तथा च वर्ग आए, तो इनके स्थान पर स तथा त वर्ग हो जाता है, तो इनके स्थान पर श तथा त वर्ग हो जाता है। देखिए समझिए, जहां पर शब्द में श कौन सा, सीटी वाला स, तो सीटी वाले स की स्थान पर कौन सा हो जाएगा, सर्वथा वाला स, तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा। दूसरी बात रहेगी कि अगर च वर्ग आएगा तो उसके स्थान पर त वर्ग हो जाएगा, और च वर्ग त वर्ग आपने हिंदी में पढ़े, एक बार और समझने, च छ ज झ अगा, ये क्या है, च वर्ग है, ठीक है। वैसे कॉमा नहीं रहता है, इसी क्रम से ही रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद त थ द ध न, ये क्या है, त वर्ग है। तो बेटा ये वाले वर्ण अगर आते हैं शब्द में तो विच्छेद करने पर ये वाले वर्ण हो जाएंगे इनके स्थान पर। कैसे होंगे ये भी समझे। अगर च आया है शब्द में तो त हो जाएगा, अगर छ आया है तो, और ज आया है तो, और झ आया है तो, और अग आया है तो न। अब समझ पाए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, विच्छेद तो आप कर ही दोगे अब अगर इसके नियम आपकी समझ में आ गए तो। अगर सीटी वाला सा आया है तो सर्वथा वाला सा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स तो तीन, थोड़ा सा उनकी ध्वनि में अंतर होता है, लेकिन आप तो एक जैसे ही पढ़ते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि सीटी वाला है तो ये वाला बने, ठीक है। और अगर ये वाले क्रम में ये वर्ण है तो उसके नीचे वाले ही चेंज होंगे। तो अभी हम लिख रहे हैं शब्द आपके सामने, आप करेंगे विच्छेद। कश्चित उच्चारणम उज्ज्वल, तच्छिवः अगला है आपका जगत जननी।
चलो करो आप। नियम आपके पास लिखा है, उसी नियम के आधार पर कीजिए। चलो बेटा हो गए। देखिए आपका दिया हुआ है कश्चित। कश्चित में कौन सा स दिया हुआ है? सी वाला नहीं, सीटी वाला। तो इस सीटी वाले की जगह कौन सा हो जाएगा? अब ना नाम पते बचपन में तो खूब पढ़े। इसके बाद दिया है बेटा आपका उच्चारणम। तो कौन सा वर्ण मिला हुआ है? च ही तो मिला हुआ है। तो च की जगह क्या होगा? त। तो कर दो उत प्लस के चारणम। अगर नियम आपने पढ़ लिया तो सरल है। अगला दिया है आपका उज्ज्वलम। तो बेटा ज वाला एरिया, ज किससे है? द। तो देखो ओ द प्लस के ज्वल, तो एक ज तो बचेगा कि नहीं? फिर नहीं बोले आप। अगला दिया है तच्छिव। तो कौन सा वर्ण मिला है? च मिला है ना। तो च की जगह कौन सा हो जाएगा? तो त प्लस के मूल शब्द होता है शिव। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसमें जो चेंजिंग होती है उसकी जगह। अगला दिया है जगत जननी। तो ज की जगह क्या हो जाएगा? द होगा बेटा। हाँ तभी कर सकते हैं। जगद, ये भी सही है। या त जगत प्लस के जननी, दोनों सही है। ठीक है, जगत या जगत दोनों ही चीजें मिल जाएंगी आपको। कौन जो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। जिनके नहीं बन पाए या बना लिए मिलाइए जिनको। इनको मिटा दें। देखो होता क्या है, संस्कृत में संधियों के अपवाद भी मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा आपके में अपवाद पूछे नहीं जाते हैं। नॉर्मल में ही जो दिए हुए हैं उनको ही पढ़ लें, उनसे ही आपका तो हो जाएगा। अपवाद से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगली हेडिंग होना है इष्टत्वम संधि। इष्टत्वम संधि। बोले जहां पर शब्द में
जहां पर शब्द में षटकोण वाला स, ये वाला, जहां पर शब्द में श तथा ट वर्ग आए तो, जहां पर शब्द में स तथा ट वर्ग आए तो, ट वर्ग आए तो इनके स्थान पर स तथा त वर्ग हो जाता है। इनके स्थान पर स तथा त वर्ग हो जाता है। तो देखिए आप, अगर षटकोण वाला स होगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सर्वथा वाला। और ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध, न, तो इनके जैसे क्रम है उसी के आधार पर जिनकी समझ में कम आता है वो लिख लेंगे कौन के स्थान पर कौन सा होगा। त वर्ग में हर जगह ता ही नहीं होगा, जैसा वर्ड ऊपर होगा वैसा चेंजिंग होगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके लिए। रामष्टिकते, उड्डयनम, सबसे मोस्ट है इसका तट्टिका, या ऐसे भी हो सकता है। इनके थोड़े से आप याद कर लेंगे, इसमें नियम फॉलो नहीं होता है। पेष्टा और कृष्ण, कीजिए इनका। आपका दिया हुआ है रामष्टिकते, तो क्या होगा, रामस प्लस के टीकते। अगला दिया है उड्डयनम, तो ड की जगह ठ ठ ड, तो आप लिखेंगे ओ द, या फिर त भी कर सकते हैं, ओ त प्लस के ड य न म। तो ड वाले में ध्यान रख सकते हैं आप, त भी कर सकते हैं, द भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अगला है तट्टिका, तो ये देखो
और त, तो क्या होगा त त प्लस के टीका। इसमें ध्यान रखना है आपको, ये आपका षटकोण का ही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगी। पेश प्लस के टा अपवाद वाले हो जाते हैं। कृष्ण और प्लस के न, कृष्ण प्लस के न। अरे इसमें पूरा ही इसमें टकी जगह अब देखो यहां से है न, और आ की जगह न हो गई, ठीक है। इसके बाद ट, तो ट की जगह त हो गया, ठीक है। यहां तक लिख पाए सब। अगली हेडिंग बनाए, मुष्ट संधि है अगली, मिटा दें इसको, कुछ तो लिख रहे हैं अभी जल्दी जल्दी। जस्वत्वम संधि, जसत्वम संधि में लिखेंगे आप जहां पर शब्द में वर्ग का तीसरा, जहां पर शब्द में वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो, अब लिखना है वर्ण, तीसरा वर्ण आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। समझिए कि कोई भी वर्ग है, क च ट त प, ये वर्गीय व्यंजन होते हैं आपके। इन वर्गीय व्यंजनों में से कोई भी वर्ग है, माने क वाले का क ख ग घ ड़, च वाले का छ छ ज ज, और ट वाले का ट ठ और त का थ थ द ध न, और प वाले का प फ ब भ म, कोई भी वर्ग है, इन वर्गों में से तीसरा वर्ण आता है। जैसे क ख ग, इसका ग है तीसरा, छ छ ज तीसरा है, ठ ठ ड, त थ द, और प फ, ये सब तीसरे वर्ण हैं। अगर तीसरा वर्ण आता है तो उस तीसरे वर्ण के स्थान पर कौन सा हो जाता है, पहला वर्ण हो जाता है, ठीक है, उसी वर्ग का पहला हो जाता है। अभी आप एग्जाम्पल लिखेंगे फिर आपकी समझ में आएगा। शुभंतः दिग्गजः
वागीसः आरब्धम अगला है बुद्धि कीजिए इनको। कुछ में मूल शब्द भी देखने हैं कि मूल शब्द बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ऐसा कीजिए, ये दो उदाहरण मत लिखो, इसमें एक और नियम लिखाए थे, तुम्हारी समझ में नहीं आ मुझे, अगले नियम में लिखाए जिनने, ठीक है। केवल ये 3 लिख लो, ये समझ में नहीं आएंगे आपकी में बाकी जगह वह हो रहा है, फिर आप कहेंगे कहाँ समस्या आएगी। ये ध की जगह ध ही रह रहा है, वो अगले नियम की बात है। अब इसमें आपके में एकत्रित दे दिए, हो गए इनके। तो भैया ये दिया है सुबंत, या अंकी बिंदी लगा सकते हैं या नाम लगा सकते हैं। सुबंत, तो सुबंत दिया हुआ है तो ब की जगह क्या हो जाएगा प, सुप प्लस के अंत। अगला दिया है दिग्गज, तो ग की जगह क्या हो जाएगा दिग प्लस के गज। अगला है वागीस, तो ग की जगह क्या हो जाएगा बाक प्लस के ईस। जो सा सब पीछे दिया है वही बना दे। सीटी दो वो। तो इसमें आपका हो गया जो तीसरा बनने वाला नियम था, तीसरे से पहला। उसके बाद अगले जो नियम है जसत्व संधि के, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, साथ में ही याद करनी है ये संधि।